आज है 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। प्रदेश में 12 जगहों पर कल से होगी दौड़ परीक्षा। सेंधमारी रोकने के पुख्ता होंगे इंतजाम। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए दौड़ की परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा और चरित्र प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा का आयोजन PSC की 12 वाहिनियों में करा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रोजाना करीब 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 18 फरवरी से प्रारंभ होगा यूपी का बजट सत्र। अधिसूचना जारी। 8 लाख करोड़ हो सकता है प्रदेश का बजट। यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी से प्रारंभ होगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश का बजट 19 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बार प्रदेश का बजट 8 लाख करोड़ का हो सकता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। महाकुंभ जाने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पर घमासान। ट्रेन के सामने ट्रैक पर कूदे यात्री। जी हां, राजधानी लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार देर रात RPF GRP जवानों की लापरवाही भारी पड़ गई। बरेली प्रयागराज एक्सप्रेस के इंजन के सामने ट्रैक पर नाराज यात्री आकर खड़े हो गए। आगे बढ़ने को तैयार ट्रेन के लोको पायलट ने यात्रियों को देख ट्रेन आगे नहीं बढ़ाई और हादसा बच गया। यात्रियों को महाकुंभ जाना था, उन्हें ट्रेन में घुसने तक की जगह नहीं मिली। इससे सभी नाराज थे। दिन में अलग और रात में अलग हुआ प्रदेश का मौसम। झांसी रहा सबसे गर्म, अयोध्या सबसे ठंडा जिला। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। पछुआ हवाओं की वजह से दिन में तेज और साफ धूप निकलती है, तो वहीं रात में मौसम सर्द हो जाता है। दिन में तेज धूप और रात में गलन से फिलहाल लखनऊ समेत प्रदेशवासियों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। पछुआ पवन के थमने से दिन में तेज धूप दिन पर रात बढ़ेगी, जबकि रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। अखाड़ों के 550 नागा साधु संत आए। 7 लाख भक्तों ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का त्रेला थम नहीं रहा है। उधर अखाड़ों के नागा सन्यासी और संत काशी आने लगे हैं। पंचदशनाम अखाड़े के नागा साधुओं का काशी में आगमन हुआ। कबीर चौरा अखाड़े में उनका भव्य स्वागत कर वैदिक विधि से पूजन अर्चन किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन। CRPF के अधिकारियों से मिले। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रविवार को श्री काशी विश्वनाथ दरबार में दर्शन पूजन किया। बाबा विश्वनाथ का विधिवत पूजन किया। उन्होंने मंदिर प्रशासन से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 7 काशी की दिव्यता भव्यता के बारे में भी जानकारी ली। चेन्नई के कुमकुम से होगी पूर्णाहुति। महानुष्ठान के लिए काशी तैयार। मंदिर पहुंचे 1100 बेदिन कल। श्री अन्नपूर्णा मंदिर के कुंभाभिषेक के लिए महानुष्ठान की रविवार को पूर्णाहुति होगी। 9 दिवसीय विविध अनुष्ठानों के साथ चल रहे कुंभार्चन का समापन होगा। विभिन्न प्रांतों से आए 1100 से अधिक बेदिन कल अनुष्ठान कर रहे हैं। 20 विद्यार्थियों को मिली 25,000 की स्कॉलरशिप। एकेडमिक परफॉर्मेंस को मिलेगा बढ़ावा। BHU में दृश्य कला संकाय के 20 विद्यार्थियों को 25,000 रुपए की मांडवा आशा प्रिया स्कॉलरशिप मिली है। यह स्कॉलरशिप अच्छे एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए दी जाती है। वाराणसी से अहमदाबाद की पहली विमान सेवा। अब रात 9:50 बजे भी दिल्ली के लिए मिलेगी फ्लाइट। अहमदाबाद हवाई रूट पर आकाशा एयर की नई विमान सेवा 16 फरवरी से शुरू होगी। इसमें बुकिंग भी तेजी से हो रही है। इस रूट पर सुबह 10:45 बजे की आकाशा की पहली सेवा है। इसके बाद दोपहर और शाम में उड़ानें हैं। जुलूस निकालने पर होगी कार्रवाई। इस कारण से लिया गया फैसला। रविदास जयंती पर बिना अनुमति के कोई भी जुलूस या शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। सभी आयोजक समय से अनुमति ले लें। अनुमति लेते समय यह शपथ पत्र देना होगा कि जुलूस कहां से कहां तक जाएगा, कितने लोग जुलूस में शामिल रहेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, गोरखपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के पास रेलवे स्टेशन बनाने की करें तैयारी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को आधे घंटे के लिए गोरखपुर प्रवास पर थे। उन्हें गोरखपुर से होकर बिहार जाना था। इस दौरान थोड़ी देर के लिए गोरखपुर स्टेशन पर भी रुके। उन्होंने यात्रियों की सुविधा और सफर को लेकर अधिकारियों को खास निर्देश दिए। रेल कर्मियों के लिए बौलिया कॉलोनी में बहुमंजिला इमारत का हो रहा है निर्माण। जल्द मिलेगा आवास। रेल कर्मियों को रहने के लिए जल्द ही बेहतर आवास मिलेगा। इसके लिए बौलिया रेलवे कॉलोनी में टाइप 3 आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिली इमारत का निर्माण हो रहा है। इसके तहत कुल 100 फ्लैट बनाए जाएंगे। साथ ही पार्किंग की भी सुविधा रहेगी। पूरा परिसर CCTV कैमरा से लैस किया जाएगा। CM योगी से शिकायत के बाद जागे अफसर। कुशीनगर के मदनी मस्जिद पर चला बुलडोजर। CM तक शिकायत पहुंचने के बाद हाटा नगर पालिका में अवैध तरीके से बनाए गए मदनी मस्जिद पर रविवार को बुलडोजर चला। 3 JCB और 1 क्रेन की मदद से पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को ध्वस्त किया गया। जांच के दौरान ही मस्जिद पक्षकारों ने मस्जिद को खाली कर दिया था और कार्रवाई के दौरान आसपास नजर नहीं आए। मेरठ वासियों के लिए बड़ी खबर। साउथ और शताब्दी नगर के बीच नमो भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू। नमो भारत रैपिड ट्रेन का मेरठ साउथ से शताब्दी नगर तक रविवार को ट्रायल रन शुरू हो गया।
करीब 6 किलोमीटर के सेक्शन पर ट्रायल रन से अब नमो भारत ने शहर में एंट्री कर ली है। माना जा रहा है कि होली के बाद ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। वहीं मेरठ साउथ से मेरठ सेंट्रल फुटबॉल चौक तक मेट्रो ट्रेन का ट्रायल लगातार चल रहा है। जी मेंस की परीक्षा में पूछे गए 17 प्रश्नों पर जताई आपत्ति, छात्रों ने एनटीए की वेबसाइट पर कराया दर्ज। जी मेंस की परीक्षा में आए 17 सवालों पर छात्रों ने आपत्ति जताई है। इसके लिए 6 फरवरी तक समय दिया गया था। परीक्षा में शामिल छात्रों ने बताया कि आंसर की जारी होने के बाद इनका पता चला है। छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर आपत्ति दर्ज कराई है। जी एक्सपर्ट के निदेशक मनोज शर्मा ने बताया कि 17 ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में एनटीए विशेषज्ञों और स्टूडेंटों की राय अलग है। नीट यूजी के लिए पंजीकरण हुए शुरू, फॉर्म भरते समय न करें ये गलती, यहाँ देखें आखिरी तारीख। चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के पंजीकरण की प्रक्रिया 7 फरवरी देर शाम शुरू कर दी गई। इसके लिए अभ्यर्थियों को नीट की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। अभ्यर्थी 7 मार्च रात 11:50 तक आवेदन कर सकेंगे। माघी पूर्णिमा पर रेलवे लागू करेगा मौनी अमावस्या वाला प्लान, कल रात 12 बजे से ही लागू होगी व्यवस्था। बसंत पंचमी के बाद से महाकुंभ नगर में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन महाकुंभ के 5वें स्नान पर्व पर मौनी अमावस्या वाला प्लान लागू करेगा। श्रद्धालुओं के सुगम आगमन के लिए सोमवार रात 12 बजे से ही रेलवे यह प्लान लागू कर देगा। इस दौरान अयोध्या, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कानपुर, झांसी और सतना की ओर ऑन डिमांड ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रेमानंद महाराज को स्नान कराने के लिए महाकुंभ से त्रिवेणी का जल ला रहे हैं 2 मित्र। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज को स्नान कराने के लिए टप्पल ब्लॉक के 2 मित्र महाकुंभ से जल लेकर पैदल आएंगे। 2 कलशों में त्रिवेणी का जल लेकर आ रहे दोनों युवक करीब 21 दिन में 620 किलोमीटर की पैदल यात्रा का वृंदावन पहुंचेंगे। टिकट नहीं हुई कंफर्म, रिजर्वेशन की धनराशि न देने पर एयरलाइंस पर लगाया जुर्माना। टाटा साई एयरलाइंस को बीटेक की छात्रा द्वारा बुक कराई गई टिकटों की धनराशि 34,048 रुपये 7% ब्याज की दर से वापस करनी होगी। इसके अलावा एयरलाइंस को 20,000 रुपये जुर्माना भी देना होगा। यह आवेदन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, 11 फरवरी को आ सकता है फैसला। अभ्यर्थियों का धरना भी रहा जारी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी को सुनवाई होनी है। नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी इको गार्डन में जारी रहा। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से इस मामले में उनका पक्ष बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखने की मांग की है।